जनपद श्रावस्ती में पति ने पहले पत्नी और 3 बच्चों को हत्या की, फिर खुद पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया। पत्नी और बच्चों की लाश बेड पर पड़ा था, जबकि पति का शव फंदे से लटक रहा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पांचों सोकर नहीं उठे तो घर वाले उन्हें जगाने पहुंचे। दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद खिड़की से झांक कर देखा तो पत्नी और बच्चों की लाश बेड पर पड़ा था। फिर दरवाजा तोड़कर परिवार वाले अंदर गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पति के शव को फंदे से उतारा और पांचों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने घटना से सबूत जुटाकर प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पति ने पत्नी और बच्चों को गला घोंट कर मारा है। परिजनों का कहना है कि युवक पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई रहता था। वह बहन की शादी तय करने के लिए 5 दिन पहले ही घर लौटा था। घटना शुक्रवार सुबह की इकौना थाना क्षेत्र के मनिहारनपुरवा गांव की है। और अब विस्तार से सुनिए मामला। इकौना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर स्थित मनिहारनपुरवा गांव के रोज अली अपनी पत्नी शहनाज के साथ मुंबई रहते थे। उनकी 2 बेटियां, गुलनाज 11 वर्षीय, तपस्सुम 10 वर्षीय, बेटा मोहन जो था वो 1.5 साल का था और साथ ही रहते थे। गांव में उनके सगे भाई मोहम्मद हुसैन और शहजाद हुसैन रहते थे। उनकी 3 बहनें हैं, जबकि सौतेली माँ के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। परिजनों ने बताया कि वह बहन की शादी के लिए रिश्ता तय करने आया था। सौतेली माँ बोली, बहू रोज सुबह हमारे घर मिलने आती थी। सौतेली माँ फातिमा ने बताया कि वह परिवार के साथ 5-6 महीने बाद गांव आया था। बहन का रिश्ता तय करना था। काफी पहले से वह अलग घर बनाकर रह रहा था, जबकि उसके पिता और उसकी बहन मेरे साथ रहती थी। मुंबई से आने के बाद उसकी पत्नी शहनाज हर सुबह हमारे पास आती थी, थोड़ी देर बैठती, बातें करती थी। उसके बाद उसके भी बच्चे सुबह से शाम तक यहीं पर खेलते थे। वहां रुबीना ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे खाना खाने के बाद पूरा परिवार सोने के लिए कमरे में चला गया था। सुबह 8 बजे जब तक कोई नहीं जागा तो चिंता हुई। सौतेली माँ फातिमा ने कहा, शुक्रवार की शाम बेटे के घर से कोई नहीं आया है। एक बारगी हमें लगा कि सब सो रहे होंगे। ठंड बड़ी है तो देर से उठे, लेकिन सुबह 8 बजे तक कोई नहीं आया तो चिंता हुई। उसके बाद मैं उनके घर गई। उनका घर हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर ही है। देखा दरवाजा बंद था। कई बार खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। पड़ोसी से पूछा गया तो पता चला कि अभी तक कोई सोकर नहीं उठा है। इसके बाद मैंने अपनी बेटी रुबीना को बुलाया। रुबीना आई और काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की को धकेल कर खोल कर अंदर देखा कि शहनाज और उसके बच्चे बेड पर पड़े थे। खिड़की से जोर जोर से चिल्लाया। घर के अन्य लोग के अलावा आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। कुछ लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर देखा तो वहां सबकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इकौना पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने साथ मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए और वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं श्रावस्ती के एसपी बोले, पति पत्नी में मायके जाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। विवाद एसपी राहुल भाटी ने बताया कि कमरे के अंदर सभी शव पाए गए हैं और कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा तो मृतक युवक का शव पंखे से उतारा गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक ने गला घोंटकर पत्नी और बच्चों की हत्या की। इसके बाद खुद पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लिया। उसने तकिए से दबाकर या गला दबाकर शायद मारा होगा, ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था। अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूले और हमें भी सपोर्ट करें। जनपद बहराइच से संवाददाता उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।